दोस्तों कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम आए दिन कुछ ना कुछ आविष्कार होते देखते रहते हैं। साइंटिस्ट बरसों गुजार देते हैं अपनी एक खोज को महान बनाने के लिए। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा, इन्हीं शोध प्रक्रिया के दौरान गलती से या तो अचानक से ऐसे ऐसे सामान का आविष्कार हुए हैं जिसके बिना हमारा दैनंदिन जीवन बहुत ही कठिन हो जाता। आज इस वीडियो में इन्हीं में से टॉप 10 प्रोडक्ट के बारे में आगे जानेंगे, जिसे जानने के बाद आप यही बोलेंगे, सच में क्या ये प्रोडक्ट गलती से ही इन्वेंट हुआ था। पहले नंबर पे है नॉनस्टिक कुकवेयर। दोस्तों आजकल का मॉड्यूलर किचन हो और उसमें नॉनस्टिक कुकवेयर ना हो, ये हो ही नहीं सकता। दरअसल दोस्तों नॉनस्टिक कुकवेयर के ऊपर जो टेफलन का कोटिंग चढ़ाया जाता है, ये टेफलन जिसका साइंटिफिक नाम है PTFE, ये सन 1938 में साइंटिस्ट रॉय प्लंकेट के द्वारा गलती से आविष्कार हुआ था। उस समय उनको CFC रेफ्रिजरेंट का शोध करते हुए एक मोम जैसा पदार्थ यानी टेफलॉन मिला था, जो कि उनको कोई काम का नहीं लगा। सन 1954 साल तक ये कोई नहीं जानता था कि ये टेफलॉन का इस्तेमाल खाना पकाने के बर्तनों में कभी किया जा सकता है। फ्रेंचमैन मार्क गेगोर अपने मछली पकड़ने के गियर को उलझने से रोकने के लिए टेफलॉन का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था। उस समय उनकी वाइफ ने ये सलाह दी कि इसको बर्तनों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि ये और उपयोगी हो। उसके बाद से टेफलॉन का इस्तेमाल बर्तनों में होने लगा और आजकल के जो आधुनिक कुकवेयर है इसमें कई तरह के टेफलॉन का कोटिंग किया जाता है। नंबर 2 पे है पोस्ट-इट नोट्स। दोस्तों पोस्ट-इट नोट्स को लेखन सामग्री में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक होना चाहिए। कागज़ के ये छोटे छोटे टुकड़े किसी भी घर या तो दफ्तर में अक्सर देखने को मिलता है। इसे हम रिमाइंडर सेट करने के लिए या फिर बुकमार्क और कोई मैसेज छोड़ने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, ये भी गलती से ही बनाई गई थी। सन 1968 में डॉक्टर स्पेंसर सिल्वर, जो कि 3M कंपनी में एक केमिस्ट के रूप में काम करता था, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लू बनाना चाह रहा था। लेकिन जब वो ग्लू बना तो वो बहुत ही कमज़ोर और थोड़े समय तक ही चीज़ों को चिपक के रख सकता था और उस दौरान उनका सारा रिसर्च फेल हो गया। बाद में आर्थर फ्राई, जो कि डॉक्टर स्पेंसर सिल्वर के ही कलीग थे, उन्होंने किताब में बुकमार्क करने के लिए इस ग्लू का इस्तेमाल करने लगा। ये देखकर सन 1980 में 3M कंपनी ने इसी ग्लू को छोटे छोटे स्क्वायर कागज़ के टुकड़ों पर लगा के, जो कि पोस्ट-इट नोट्स के नाम दिया गया, इसका प्रोडक्शन करने लगा। आज विश्व भर में एक साल में 50 बिलियन से अधिक इन चिपचिपे छोटे छोटे नोट्स का इस्तेमाल होता है। अगले नंबर पे है सेफ्टी ग्लास। फ्रेंड्स, कांच का इस्तेमाल कई शताब्दी से हो रहा है। हम लोग इसे खिड़की पे, बर्तनों पे, ज्वेलरी या तो डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। कांच से घर की सजावट के लिए डेकोरेटिव पीस बनाना एक प्राचीन कला है और ये आज भी चलन में है। हालांकि कांच की मेन लिमिटेशन हमेशा से यही रही कि ये ब्रेकेबल होता है और ख़तरनाक टुकड़ों में टूट जाती है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पिछले शताब्दी में ही कांच को सुरक्षित बनाने के तरीका मिल गया था। आजकल सेफ्टी ग्लास का इस्तेमाल कार्स के विंडो से लेकर रसोई में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों में भी हो रहा है। ये बहुत ही हार्ड होता है और इसका टूटने का संभावना बहुत ही कम होता है। हालांकि ये मजबूत ग्लास एक्सीडेंटली खोजा गया था। फ्रेंच केमिस्ट एडवर्ड बेनेडिक्टस 1903 में एक ग्लास बीकर को गलती से ज़मीन पर गिरा दिया और वो ये देख के हैरान रह गया कि वो बीकर तो टूट गया लेकिन उसका कांच अलग नहीं हुआ और उस कांच के अंदर प्लास्टिक का एक फिल्म के जैसा कुछ पाया गया। बेनेडिक्टस की खोज को बाद में सेफ्टी ग्लास का नाम दिया गया और इसे विभिन्न रूप में डेवलप किया जाने लगा। अगले नंबर पे है माइक्रोवेव ओवन। आजकल शहरों में ऐसा बहुत ही कम घर देखने को मिलेगा जहाँ पे माइक्रोवेव ओवन ना हो। इस हैंडी अप्लायंस ने हमारे खाना बनाने के तरीकों को बदल दिया। हालांकि माइक्रोवेव का आविष्कार जानबूझकर नहीं किया गया था। सन 1945 में पार्सी स्पेंसर, जो कि एक राडार इंजीनियर थे, एक वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेट्रॉन के ऊपर शोध कर रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि एक चॉकलेट का बार पिघल गई जो कि उनके पॉकेट में था और उसके एक साल बाद 1946 में राडार रेंज नाम से माइक्रोवेव ओवन बाजार में आया। शुरुआती दौर में ओवन्स बहुत ही भारी और कीमती होते थे। 1960 के बाद से ये थोड़ा छोटा और सस्ता पाया जाने लगा। छठे नंबर पे है प्लास्टिक। दोस्तों आज हम सबका जीवन प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। दुनिया भर में प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए जागरूकता फैलाया जा रहा है, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता है।
आप ये जान के आश्चर्य होंगे, प्लास्टिक का आविष्कार नेचुरल रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलप किया गया था। सन 1869 के दौरान जॉन हायर ने बिलियर्ड बॉल्स को बनाने के लिए हाथी के दांत के बजाय दूसरा चीज़ खोज करने लगा और उन्होंने पाया कपूर के साथ सेलुलोज का कंबाइन करके एक ऐसा पदार्थ जो लचीला, मजबूत और मोल्ड करने योग्य था। और इसके बाद सन 1907 में लियो बेकलैंड जॉन हायर का आविष्कार को विस्तार करते हुए फुल्ली सिंथेटिक प्लास्टिक का आविष्कार किया, जो कि एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में भी नहीं पिघलता। उसके बाद केमिकल कंपनियों ने जल्द ही इसमें रिसर्च करते गए और जो मन में आया वो बनाते गए। फ्रेंड्स, ये बहुत दुख की बात है कि जो चीज़ प्रकृति को बचाने के लिए बनाए गए थे, आज वही प्रकृति का विनाश का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। आप इस प्लास्टिक के आविष्कार के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताइए। 5वें नंबर पे है सुपर ग्लू। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हैरी कूवर, जो कि ईस्टमैन कोडक के एक रिसर्चर थे, वो बंदूकों के लिए प्लास्टिक लेंस का आविष्कार करने की कोशिश कर रहा था और एक चिपचिपी गोंद की वजह से उनका ये पूरा रिसर्च फेल हो गया, क्योंकि वो गोंद चीज़ों को आपस में छूते ही चिपक जाता था। उसके बाद सन 1951 में वो और उनके साथी जॉय फ्रेडनर ने एक कॉकपिट के लिए टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोटिंग का तलाश कर रहा था। तब जाकर उन्हें इस ग्लू के पोटेंशियल के बारे में पता चला, जिसने लगभग तुरंत 2 सतहों को एक साथ जोड़ दिया था। आज यही ग्लू घरेलू मरम्मत के लिए एक पॉपुलर उपाय बन गया है। 4थे नंबर पे है स्टेनलेस स्टील। फ्रेंड्स, ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टेनलेस स्टील आजकल हमारे आधुनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। रसोई के उपकरणों से लेकर गगनचुंबी इमारतों में आपको इसका इस्तेमाल होता दिखेगा। फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील बहुत ही स्ट्रॉन्ग और नॉन कोरोसिव मेटल होता है, जिसके वजह से इसका इस्तेमाल आज इतना अधिक मात्रा में हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये कहूँ कि शुरुआती शोध के दौरान इस मेटल को बेकार करार देकर के कचरे के ढेर पे फेंक दिया गया था, तो आप मानेंगे? जी हाँ दोस्तों, यही सच है। सन 1904 में फ्रेंच साइंटिस्ट लियोन जिलेट ने एक प्रकार का स्टील अलॉय बनाया था, लेकिन उसमें रस्ट-प्रूफ प्रॉपर्टीज नहीं मिलने की वजह से इस अलॉय को बेकार करार दिया। इस घटना के 8 साल बाद सन 1912 में हैरी ब्रेयरली, जो कि एक धातुविद थे, उसने बंदूक के बैरल के लिए रस्ट-प्रूफ मेटल की खोज करने लगा और तब उन्होंने पहले पाए गए मेटल के साथ क्रोमियम मिला करके स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया। सन 1913 में हैरी ब्रेयरली को ही सच्चे स्टेनलेस स्टील का आविष्कार करने का श्रेय दिया गया। 3रे नंबर पे है बबल रैप। ज़्यादातर पार्सलों की पैकेजिंग में बबल रैप का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सामान को प्रोटेक्ट करता है टूटने से। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग हैं जो बबल रैप में एयर फिल्ड पॉकेट होते हैं, उसे पॉप करके आनंद लेते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे भी ये पॉप करने में बहुत मज़ा आता है। हालांकि इसका तो कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, फिर भी लोग करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है, ये बबल रैप शुरू में एक टेक्सचर्ड वॉलपेपर होता था। सन 1957 में साइंटिस्ट अल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क सावानस एक टेक्सचर वॉलपेपर बनाने के लिए 2 शावर कर्टेंस को एक हीट श्रिंकिंग मशीन में डाला था और परिणाम स्वरूप निकला एक प्लास्टिक का शीट, जिसमें छोटे छोटे एयर पॉकेट्स बने हुए थे। और उस दौरान उनका टेक्सचर वॉलपेपर बनाने का प्रयास विफल हो गया था। बाद में सन 1960 में IBM अपने डेलिकेट कंप्यूटर कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट के दौरान होने वाले नुकसान से प्रोटेक्ट करने का हल ढूंढ रहा था और तब जाकर ये एयर पॉकेट्स वाला प्लास्टिक का शीट इस समस्या का सही समाधान निकला। आज वही बबल रैप दुनिया के आम पैकेजिंग सामग्री में से एक है। 2रे नंबर पे है क्लिंग रैप। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर घर में आपको एक क्लिंग रैप की ट्यूब देखने को मिल जाएंगे। इस चिपचिपे प्लास्टिक के फिल्म से सैंडविच या फिर कई सारे फूड को लपेटा जाता है ताकि वो ताज़ा रहे। इस चिपचिपी फिल्म को सन 1933 में डो केमिकल लेबोरेटरीज में आविष्कार किया गया था। रॉफ बिली ड्राई क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की लैब में काम कर रहे थे और इस्तेमाल किए गए बीकर्स को साफ करने की कोशिश करते समय इस चिपचिपी प्लास्टिक शीट की खोज की। इसको शुरुआती दौर में फाइटर जेट्स और मोटर व्हीकल्स में एक प्रोटेक्टिव स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। सन 1953 में इसको घरेलू इस्तेमाल में लाया गया। नंबर 1 पे है सेफ्टी पिन। फ्रेंड्स, आपको ये जानकर आश्चर्य होंगे कि महज $15 के कर्ज चुकाने के लिए सेफ्टी पिन का आविष्कार हुआ था। सन 1849 में न्यूयॉर्क के एक मैकेनिक वॉल्टर हंट एक दिन अपने ऑफिस में बैठा था और वो बहुत चिंतित थे, क्योंकि उसने अपने दोस्त से $15 का कर्जा लिया था, जो कि वो लौटा नहीं पा रहा था।
उसी दौरान उसने एक 8 इंच लंबा पीतल की तार को हाथ में लेकर के मरोड़ रहा था और कर्जा चुकाने के बारे में सोच रहा था। अचानक से उन्होंने देखा कि वो तार को ट्विस्ट कर दिया और उससे कुछ यूज़फुल ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, और उनके दिमाग में सेफ्टी पिन बनाने का आइडिया आ गया। हंट ने उसी साल 10 अप्रैल सेफ्टी पिन को अपने नाम पे पेटेंट कराया और महज $400 में WR ग्रेसन कंपनी को बेच दिया था। ये था दोस्तों टॉप 10 प्रोडक्ट्स जो कि गलती से या तो अचानक से आविष्कार हुए थे। आपको इनमें से कौन सा इन्वेंशन इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने के लिए हमारे इस वंडर फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।